अयोध्या में राम मंदिर बनने सहित बाबरी मस्जिद तोड़कर दूसरी मस्जिद बनाई गई। मैं समझता हूँ भारत की अदालत, भारत सरकार की मुसलमानों का एहसान है। पाकिस्तान के एक शहर के पूर्व मेयर रहे आरिफ अजवाकिया ने इंदौर में यह बात कही। शनिवार को पाकिस्तान के कराची के उपनगर जमशेद नगर के पूर्व मेयर मोहम्मद आरिफ अजवाकिया इंदौर में रहे, जहां मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की। पाकिस्तान में जन्मे और भारत के गुजरात के एक गांव को अपना गांव बताने वाले मोहम्मद आरिफ वर्तमान में लंदन में रहकर पाकिस्तान में व्याप्त अराजकता, जज जनरल और जिहादियों की लूट को खुलकर बयान कर रहे हैं। बलोची, सिंधियों, पख्तूनों के साथ हो रहे अत्याचार पर भी वह अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आवाज उठाते हैं। पाकिस्तान की राजनीति में अपनी जगह बनाने वाले आरिफ अजवाकिया अपनी मुहिम के माध्यम से रोज पाकिस्तान ए पाक आर्मी और पाक पॉलिटिशियन की सच्चाई सामने लाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी तैयार होते हैं। पाकिस्तान की दयनीय हालत है। दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर फैलाकर पाक इंडियन मीडिया को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने राजनीति कर चुके मोहम्मद आरिफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुओं के प्रशंसक होने के साथ ही मोहम्मद आरिफ सनातन धर्म के भी प्रशंसक है। इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी, जहां पाकिस्तान की रीति नीति का विरोध करने के साथ ही मोहम्मद आरिफ ने मुहिम भी छेड़ रखी है। राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर को लेके आपके क्या विचार? देखिए, राम मंदिर है ना, वो वहाँ पे जो मस्जिद तोड़ के आज एक नई मस्जिद अयोध्या में बनाई गई है, वो मैं समझता हूँ कि भारत की अदालत का, भारत की सरकार का मुसलमानों पे एहसान है। इसलिए कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप ऑनलाइन फतवे मौजूद हैं। आप सऊदी अरब के किसी मुफ्ती को पूछ लें, फ्री में फतवा मिलता है। मैं मुसलमानों को ये कहूँगा कि वो फतवा पूछ लें कि किसी और की इबादत गाह पे, किसी नाजायज जमीन पे मस्जिद बनाना हलाल है, उसमें नमाज पढ़ना हलाल है। ये सवाल खुद आप पूछ ले तो बाबरी मस्जिद जो कई सौ साल से कायम थी, उसमें जितनी नमाजें पढ़ी जाती थी वो अकॉर्डिंग टू मुफ्तियान इस्लाम इल्लीगल थी, हराम थी। और आप जब इबादत करते हो, नमाज पढ़ते हो, तो आप अल्लाह को खुश करने के लिए करते हो, तो आप अपनी इबादत को हराम क्यों कर बनाते हो? आज वहीं पे अगर अयोध्या में एक साफ सुथरी लीगल जगह पे मस्जिद दी गई, आप वहाँ पे नमाज पढ़ोगे, आपकी वो इबादत कबूल होगी क्योंकि वो हलाल है। मुफ्ती तकी उस्मानी पाकिस्तान के टॉप मुफ्ती हैं। इसी साल के शुरू में या लास्ट ईयर के एंड में एक कराची में मस्जिद का मसला हुआ था जो किसी नाजायज जगह पे बनी थी, कब्जे की जगह पे। तो उस पे उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी ने फतवा दिया था कि ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम है जो इल्लीगल जगह पे है। तो ये तो मुसलमानों के साथ फेवर हुई भारत की। और सबसे बड़ी बात ये है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे मौजूद है, अदालत के फैसले मौजूद हैं। इसमें ये तो नहीं है कि भारत की गवर्नमेंट ने इम्पोज किया हो वो फैसला। अगर गवर्नमेंट ने करना होता था 93 में कर देते, इतने साल वेट किया। अगर ये कोई क्रिश्चियन कंट्री होता, ये कोई मुसलमान कंट्री होता, तो इन्होंने इतने साल वेट नहीं करना था। आप ये देखें कि हाइया सोफिया इस्तांबुल में दुनिया का उस वक्त सबसे बड़ा चर्च हुआ करता था जब कुस्तुनतुनिया था। तुर्की की ऑटोमन एम्पायर ने वहाँ मस्जिद बना ली, लेकिन जब ऑटोमन एम्पायर टूटी और कमाल अतातुर्क आए तो उन्होंने उस मस्जिद को म्यूजियम कर दिया, नहीं छोड़ा। आज अरबगान ने उसको वापस चर्च बना दिया, जो कि मस्जिद बना दिया, जो कि ओरिजिनली चर्च है। ये हद तक चीजें करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कई सौ साल हिंदुओं ने इंतजार किया, चुपचाप बर्दाश्त करते रहो। और ऐसी तो कई जगह है, जैसे अब एक मिसाल है, मथुरा में मैं भी गया था लास्ट ईयर। वहाँ पे एक मस्जिद है कुछ 100 साल पे, लेकिन वहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था कई हजार साल पहले। तो ओरिजिनलिटी क्या है ये देखना चाहिए। और आज कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, ये थोड़ी कहा कि इधर मस्जिद हटाते हो कुछ कर दो, ये कहा है सर्वे करो। तो सर्वे करने से किसी को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये सर्वेज हैं पाकिस्तान आर्मी की तरह बंद कमरे के फैसले नहीं है, ओपन होते हैं। ये राम जन्मभूमि का सर्वे भी सबके सामने मौजूद है, जिसके रिजल्ट मौजूद हैं। सर्वे कराने थे, जिसका जो है खुश दिली से गुडविल गेस्चर के तौर पे हमें कहना चाहिए कि हाँ भाई हम तो यहाँ पे गलत नमाज पढ़ते रहे, हमें इसका अल्टरनेट में कोई जगह दे दो। ये मैं समझता हूँ कि इसका होना चाहिए। देनी चाहिए भारत को, इनका गाजा जैसा हाल होगा कश्मीर का।
देखिए, पाकिस्तान से भारत ने कितनी बार बातचीत की। मसला यह है कि भारत ने तो खुश दिली से सब चीज की। आईपीएल जब शुरू होती है तो पाकिस्तान के 22-23 खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं। पीछे 10 खिलाड़ी कश्ती में भी आए ना, बगैर वीजे के। तो जब आप भारत अब तंग आ चुका है कि हम इस पर भरोसा कैसे करें। आज भी तो आपके आनंद नाग राजौड़ी कहीं ना कहीं से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। ये वो आसमान से उतर कर थोड़ी आ रही है, पाकिस्तान के हैं। पहले पाकिस्तान ये साबित तो करे कि हम ऑनेस्ट हैं। ऑनेस्ट अगर आप नहीं है भारत के साथ, और आप अगर सिर्फ भारत को देखिए, पाकिस्तान के फायदे में तो है कि भारत के साथ डील हो। क्यों चाह रहा है क्यों चाह रहे हैं? कौन? फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला का अपना एजेंडा है, ठीक है। कुछ लोगों के, अब ये भारत के इंटरनल मैटर्स हैं तो बेटर के मैं उसको ना बोलूं। फारूक अब्दुल्ला के अपने एजेंडे, वरना 1948 में फारूक अब्दुल्ला के फादर शेख अब्दुल्ला और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लीगल कस्टोडियन महाराजा हरि सिंह खुद चल के न्यू दिल्ली आए थे और कहा था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब से कि हमें बचाए, पाकिस्तान के कबायलियों ने हमला कर दिया है और हमारी बेटियों को उठा के लेके जा रहे हैं, हमारे घरों को लूट रहे हैं, बचाएं। तो नेहरू साहब ने कहा कि सॉरी, हम आपके मामले में नहीं पढ़ सकते, इसलिए कहा